अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 110 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ की ज़मीन उच्च पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी और आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ बर्फ़ से ढक जाएगी। लेकिन हमारे पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे। इसकी वजह से पानी के नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड रूप में ज़मीन बनना शुरू हुई और कुछ लाख साल बाद कई लाख छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी। इसी के कारण से धरती में दरार होने लगी और इस वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठा होने लगे। ये घटना कई लाखों सालों तक हुई। ये द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों बाद ये सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठा हुई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज के लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटना शुरू हुआ और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत की सतह से आ टकराया। टकराव इतना भयंकर था कि इसकी वजह से तिब्बत की ज़मीन सिकुड़ गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि भारत की ज़मीन तिब्बत की ओर धकती जा रही है। आज आप जितने भी देश जानते हैं वहाँ करोड़ों साल पहले एक हुआ करते थे, धीरे धीरे वे अलग हो गए। आज भी साल 10 साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफ्रीका का ये हिस्सा जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण पश्चिमी कोनिया के नीरोबी नालों का हाईवे का रातों रात ज़मीन फटकर 2 हिस्सों में बट गई और ये दरार हर साल 6 से 7 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अफ्रीका से यहाँ से टूटने का कारण है यह त्रिकोण आकार से दिखने वाला हिस्सा। इस जगह पर 3 अलग अलग जगह की ज़मीनें मिलती है, सोमाली प्लेट और अरबिक प्लेट। जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकल लावा की वजह से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ हज़ारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इसे जगह को अपना रहने का ठिकाना मानते हैं, जिस जगह का अपना कोई ठिकाना नहीं है कि भविष्य में ये रहेगा या नहीं। ज्वालामुखी इस प्रकार का निर्माण होने और हज़ारों लाखों सालों से ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ की ज़मीन पतली और खोखली है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ भूकंप आना आम बात है और यही कारण है कि यहाँ की ज़मीन टूट रही है। भविष्य में दरार बढ़ने पर यहाँ पानी बढ़ने लगेगा और यह पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका टूटने की गति बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने यहाँ स्थित देशों की सरकारों को दे चुके हैं। इससे हमारी पृथ्वी को ये खतरा है कि यहाँ दरार बढ़ने की वजह से ज्वालामुखी निकलने लगेंगे और जहरीली गैसों की वजह से हमारा वातावरण प्रदूषित होगा। रॉय लिवरमोर के मुताबिक सोमाली प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और यहाँ पर भारत के मतलब आज के इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान से टकराने की बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा? सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा। अगर सोमाली प्लेट उसी गति से भारत से टकराता है जिस गति से भारत आज के तिब्बत से टकराया था, तो कोई शहर और राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसका सबसे जल्दी और ज़्यादा असर भारत के बम्बई में पड़ेगा। समुद्री किनारे साल 10 साल बढ़ते रहेंगे, भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ ज्वालामुखी फूटने लगेगा। धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा, श्रीलंका के संपर्क में आने लगेगी। ऊपरी साइड में द्वारका से सोमनाथ में पाकिस्तान की कराची तक सारा समुद्री किनारे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएंगे। विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ़ गिरने लगेगी। बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ नदियों का निर्माण होगा। आसपास के हिस्से जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया ठंडा हो जाएगा। उस समय तक नेपाल व भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। इसकी वजह से आज के ज़्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया नॉर्थ की ओर जा चुका होगा, जिसकी वजह से जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुके होंगे और रेगिस्तान जंगलों में परिवर्तित हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर दुबई और सऊदी अरब में रहने वाले लोगों नाचना शुरू ना कर दे, क्योंकि
भविष्य में ऐसा होता भी है तो अफ्रीका के भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी को ज़मीन में जगह इकट्ठा होने में बहुत समय लगेगा। इतना कि तब तक कि आपके आने वाली हजारों पीढ़ियाँ बीत चुकी होगी। हो सकता है कि हम जब तक एक बहुत विकसित प्रजाति बन चुके हो और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगे हों। अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की थ्योरी रॉय लिवरमोर ने 1990 में दी थी और दूसरे वैज्ञानिकों ने दूसरी थ्योरी भी बनाई है जिसकी मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगा। लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों ने मानना है कि धरती ऊपरी ज़मीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी और आज करोड़ों साल के बाद हमारी पृथ्वी इन चारों में से एक सी दिखाई देगी। परंतु क्या इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे और क्या भविष्य की धरती जीवन पलने या विकसित हो पाएगा? यही बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम इंसानों को मिलकर देना है।